हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सी ट्यूटोरियल में। आज बात करेंगे हम एक और एक्स्ट्रा हेडर फाइल की math.h। आप लोगों ने math.h के बारे में तो सुना ही होगा, सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। आपके सामने कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे कि यार ये math.h होती क्या है, या इसके अंदर आने वाले फंक्शंस का हम कब यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं और क्यों जरूरत पड़ती है math.h की। ठीक है, तो इन सभी चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो के लिए लेकर आया हूं। अंत तक देखना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ math.h के इंट्रोडक्शन और उसमें आने वाले प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन के बारे में ही बताऊंगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं उसके फंक्शंस का यूज प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं ये भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि math.h का यूज कब किया जाता है। देखिए, जब भी हम अपने सी के प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कराएंगे या मैथमेटिकल ऑपरेशंस की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें बहुत ही लंबी चौड़ी एक बड़े प्रोग्राम बनाना पड़ता है। हालांकि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो पहले से ही लिखी हुई कोडिंग होती है जिसको एक नाम दे दिया गया होता है और उस नाम से हम उसे एक्सेस कर लेते हैं और उस नाम को फंक्शंस बोलते हैं। और ये फंक्शन किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। उन फंक्शन को यूज करने के लिए उस हेडर फाइल्स को भी लगाना जरूरी होता है। ये सारी चीजें तो मैं पहले आपको बता चुका हूं और आप लोगों को सबको पता भी है। तो आखिर math.h में कैसे कौन से फंक्शन आते हैं? देखिए, अगर हम नहीं भी चाहते हैं तो math.h के बिना भी बहुत से प्रोग्रामों को, कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि उससे हमारी जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो क्यों ना हम अपना प्रोग्राम लंबी चौड़ी कोडिंग को बनाने के अलावा जो उसमें पहले से फंक्शंस दिए गए हैं उसको यूज कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, जिससे कि प्रोग्राम शॉर्ट भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। तो हमारा मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस रहेंगे, जैसे पावर निकालना हो गया, स्क्वायर रूट निकालना हो गया, या साइन कॉस के मान है, राउंड करना है, लॉग मान है, या ए साइन है, ए टैन है, रेडियंस में चेंज करना है, तो इस तरीके के जितने भी फंक्शंस हैं या जितने भी कैलकुलेशंस हैं उनके लिए अलग से फंक्शंस को प्रोवाइड कर दिया गया है और वो सारे किसके अंदर डिफाइन किए गए हैं? math.h के अंदर। एक बार डेफिनेशन जैसे कि पीछे स्क्रीन पर सामने शो हो रही है कि ये हमारी एक ऐसी हेडर फाइल है जो प्री डिफाइंड हेडर फाइल कहलाती है। पहले मैं बता चुका हूं, प्री डिफाइंड हेडर फाइल और यूजर डिफाइंड हेडर फाइल जो पहले से डिफाइन है। math.h हमने नहीं बनाई है, पहले से बनकर आ गई है। ठीक है, हम सिर्फ उसका यूज कर लेंगे। तो ये एक हमारी प्री डिफाइंड हेडर फाइल है जिसका यूज मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। इसमें बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ नीचे दिखाया भी जा रहा है SQRT यानी स्क्वायर रूट। किसी भी वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। पावर के लिए POW पाव का यूज हम सिर्फ करेंगे और इसको यूज करेंगे पावर निकालने के लिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 या 3 की पावर 6 या a की पावर b। अगर हमें पता है हाँ a की पावर 2 है, a की पावर 3 है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने लगा दी a इंटू ए, या मैंने लिख दिया a की पावर 2 3 है तो a इंटू ए। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम वहां पर प्रोग्राम कोई ऐसा मिल जाता है कि a की पावर b। अब a में भी कोई वैल्यू हो सकती है, b में भी कोई वैल्यू हो सकती है, पर हमें नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे लगा सकते हैं? तो पावर फंक्शन का यूज हम करते हैं वहां पर। इसी तरीके से जो नीचे हमारे दिए गए हैं 10 और भी फंक्शन है। हालांकि और भी फंक्शन इसके अंदर आते हैं, जैसे साइन हो गया, कॉस, टैन, ए साइन, ए कॉस, ए टैन, लॉग टैन, राउंड, ट्रंक, एफ, मोड, इतने तरीके के फंक्शन है। इसके भी बारे में एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन से फंक्शंस का क्या यूज इसमें रहता है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, सबसे पहले हमारा आता है साइन। इस फंक्शन का यूज आर्ग्यूमेंट में दिए गए मान का साइन मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
साइन मान का मतलब ये है कि अगर मैंने उसकी वैल्यू दे रखी है 45 या साइन 45, जो भी डिग्री में मान होते हैं, अगर हम उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या उसका देखना चाहते हैं रेडियंस मान कितना है, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली उसको रिटर्न कर देगा। इस तरीके से कोस और टेन ये भी हमारे वैसे ही काम करेंगे, जैसे साइन का काम कर रहा था वैसे कॉस का मान फाइंड कर देगा, टेन का डिग्री से रेडियंस में टेन की वैल्यू को दिखा देगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एफ मोड। एफ मोड का मतलब होता है, मोड हमारे कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है रिमाइंडर को। यानी मैं किसी भी वैल्यू को डिवाइड करता हूँ, जैसे मैंने ये डिवाइड कर दिया 20 को 3 से, तो जब हम 20 को 3 से डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर हमें उसका आंसर जो है कितना मिल जाता है 2। तो ये 2 क्या है, रिमाइंडर, क्योंकि 3 से जब हम उसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो 18 तक तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। जो हमारा 2 बचता है वो रिमाइंडर कहलाता है, शेषफल। तो इसी को रिटर्न करने के लिए या फाइंड करने के लिए एफ मोड फंक्शन का यूज करते हैं, जो मैथ.h के अंदर आ जाता है। राउंड जैसे कि आपने एक्सेल में भी पढ़ा होगा या वैसे भी आपको पता होगा, किसी भी वैल्यू को राउंडेड करेगा। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि पॉइंट के आगे हम सिर्फ इतने नंबर तक चाहते हैं, किसी की परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज में क्या है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 50.5682। तो इस तरीके से मुझे इतने पॉइंट के आगे के इतने नंबर तक नहीं चाहिए। पॉइंट के आगे हम जितने नंबर भी लेना चाहते हैं तो उसको राउंड कर देते हैं। मुझे 2 अंक तक चाहिए, 3 अंक तक चाहिए या 4 अंक तक चाहिए, जितने भी हम लेना चाहते हैं उसके लिए हम राउंड फंक्शन का यूज कर देते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट हमारा 6 नंबर पर लॉग। तो लॉग आप सभी लोग जानते हैं, लॉग वैल्यू फाइंड करने के लिए या लॉग 10 जो हमारा बेस 10 होता है, तो लॉग 10 करके उसके अंदर जो भी वैल्यू दे देंगे उसकी लॉग वैल्यू फाइंड की जाएगी या रिटर्न कर दी जाएगी। सेम उसी तरीके से SQRT, जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी नंबर अगर हमने दिया है, मान लो मैंने लिख दिया उसमें 100, अगर मैंने 100 लिख दिया है, उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो अगर हम ये फंक्शन लगाते हैं SQRT और उसमें कोई भी एक वैल्यू को हमने दे दिया, तो उसका जो रिटर्न आएगा, आंसर आएगा, वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है यहाँ पर पावर, यानी कि अगर दिए गए आर्गुमेंट की पावर रिटर्न करने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, एक बार इनके मैं तुम्हें स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ, सिंटैक्स दिखा देता हूँ किस तरीके से ये हमारे प्रोग्राम में यूज किए जाएंगे। तो जैसे कि ये स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया SQRT। जब भी हम SQRT की बात करेंगे तो हमें कोई भी नंबर मैंने लिया इंटीजर में a इक्वल जो भी नंबर मुझे लेना है 100, 64 या कोई भी इंटीजर में, अगर उसका ठीक है नॉर्मल तरीके से आ रहा है तब तो सही है। अगर तुमने ले लिया 50, 60, 70, तो इनका हमें पता है कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉइंटों में ही शो किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इंटीजर ना लेकर वहां पर फ्लोट डाटा टाइप लेंगे, जिससे %f से प्रिंट कराएंगे, तो हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल पॉइंटों में शो कर देगा। अगर हम इस तरीके की कोई वैल्यू लेते हैं जो पूर्णांक है हमारे, जैसे कि 100 हो गया, 64 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49, तो ये इनके जो है हमारे नॉर्मल ही आते हैं, पॉइंटों में नहीं आते हैं। तो वहां पर हम इंटीजर डाटा टाइप का यूज भी कर सकते हैं। तो मैंने लिया इंटीजर में a इक्वल कोई भी नंबर ले लिया, और वहीं पर जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने से पहले इसे किसी दूसरे वेरिएबल में एक फंक्शन लगाकर मैंने लिखा r, यानी रिजल्ट के लिए r इक्वल हो जाए SQRT और ब्रैकेट में जो हमने ऊपर नंबर लिया रखा था a, उस a को वहां पर यूज हम कर देंगे। तो उस a का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो चला जाएगा r में, और r को हमने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं SQRT के लिए। सेम टू सेम ऐसे ही हमारा वर्क करता है पावर में क्या है, एक तो हमारी वो वैल्यू होगी और दूसरी वैल्यू होगी उसकी पावर के लिए, कि मैंने एक लगा दिया 3 के ऊपर भी तो जब कोई पावर देंगे वो भी अपने आप में एक वैल्यू होगी, कि उसकी पावर 2 दी है, 2 एक वैल्यू है, या उसकी पावर हमने 3 दे दी, 4 दे दी, तो ये भी तो अपने आप में एक वैल्यू ही है। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से रहता है, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हम नंबर कॉमा पावर कि हम कितनी रखना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज। यानी मैंने लिखा है यहाँ पर पावर a
कॉमा वी, तो ये किसके लिए कैलकुलेट करेगा, a की पावर v के लिए। तो ये जो हमारा है इसको हम जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो पावर a कॉमा b, अब a की जगह पर हम जो चाहते हैं वो नंबर दे सकते हैं, v की जगह पर जो चाहते हैं वो नंबर हम दे सकते हैं। इसमें भी एक बात आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि ऐसा नंबर दिया जाए कि उसकी जो नंबर है कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों ने डाटा टाइप तो इंटीजर लगा दिया और उसमें 10 की पावर 10 कर दी या 10 की पावर 6 कर दी, जिसका आंसर बहुत ज़्यादा लंबा आने लगता है और वहाँ पर हमारा आंसर जो है रन टाइम एरर माइनस में या प्लस में या एक्यूरेट नहीं आता, तो हम लोगों को लगता है यार ये तो फंक्शन गलत काम कर रहा है। ऐसे दोस्तों कुछ भी नहीं होता। हमें ये जानना है कि जो डाटा टाइप हमारा इंटीजर है वो सिर्फ 32,767 तक की रेंज को ही एक्सेस करेगा, उससे आगे एक्सेस नहीं करेगा। ऐसी फ्लोट की भी अपनी रेंज है, डबल की अपनी रेंज है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें डाटा टाइप का यूज भी करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई हमारी math.h के फंक्शंस की कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, कैसे यूज करते हैं और उनका यूज क्या है। आगे आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें पावर का और SQRT यानी स्क्वायर रूट के प्रोग्राम लेकर आऊंगा, स्क्रीन पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा और कुछ एक्सरसाइज भी देकर जाऊंगा जिससे आप घर पर भी ट्राई कर लेना। ठीक है दोस्तों, जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक नहीं, मेहनत अपने आप करनी होगी। टीचरों का काम सिर्फ गाइड करना होता है, पूरी तरीके से सिखाना होता है, लेकिन मेहनत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, रास्ते पर खुद ही चलना पड़ेगा। हमने आपको बता दिया, आपने मेहनत नहीं की, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। लैंग्वेज कोई सी भी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या साइंस की हो या अरबी हो, कोई सी भी उर्दू हो, लैंग्वेज सीखना हमारा बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और उसमें हमें प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम कोई भी लैंग्वेजेस को सीख पाते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।